छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बूढ़ा इंसान रहता था। नाम था लक्ष्मण भगत। उम्र लगभग 70 के पार, झुकी हुई पीठ, सफेद दाढ़ी और आंखों में गजब का सुकून। गांव के लोग उन्हें भगत जी कहकर बुलाते थे। कहा जाता था कि लक्ष्मण भगत अपने समय में बहुत अच्छे किस्सागो थे। रामायण और महाभारत की कथा सुनाकर लोगों के दिलों को छू लिया करते थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों से वो चुप थे, जैसे उनके अंदर कोई दर्द जम गया हो। एक दिन गांव में बिजली चली गई। रात का अंधेरा घना था। बच्चे डर से सहमे बैठे थे। तभी गांव के चौपाल में दीप जलाकर भगत जी ने कहना शुरू किया। एक समय की बात है। गांव वाले हैरान थे। वर्षों बाद भगत जी बोल रहे थे। भगत जी ने कथा सुनाई एक साधारण किसान की, जिसकी एक ही औलाद थी, बेटा नाम गोविंद। गोविंद पढ़ने के लिए शहर गया और वहीं नौकरी मिल गई। लेकिन धीरे धीरे उसने गांव से रिश्ता तोड़ दिया। न चिट्ठी न फोन। पिता अकेला रह गया, लेकिन रोज वही चौपाल में दीप जलाता और बेटे की राह देखता। भगत जी की आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। वो बेटा कभी लौटकर नहीं आया, भगत जी बोले, लेकिन वो दीप आज भी जलता है, इस उम्मीद में कि कोई उसे याद करे। अब सब समझ गए, वो किसान और कोई नहीं, खुद लक्ष्मण भगत थे। वो दीप, वो चौपाल, वो इंतजार, सब उनके अपने दर्द की कहानी थी। गांव के युवा लड़कों ने मिलकर अगली सुबह भगत जी के घर के बाहर एक बोर्ड लगाया, लक्ष्मण भगत पाठशाला, जहां वे रोज आकर भगत जी से सीखते, कहानियां सुनते और उनका अकेलापन बांटते। धीरे धीरे भगत जी मुस्कुराने लगे। गोविंद नहीं लौटा, पर पूरा गांव उनका बेटा बन गया।